नमस्कार जूली जी, मैं डॉक्टर संजय पराशर नजफगढ़ विधानसभा से एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 129 का प्रत्याशी। सर, आप जो एमसीडी में जो कूड़े हैं इसका क्या कहना है? ये जो कूड़े के बारे में हम लोगों का प्लान चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से बीजेपी ने जो कूड़े का ढेर लगा लगा के पूरी दिल्ली को बिल्कुल गंदगी की तरह बना दिया है। हम लोगों का जो प्लान है, जगह पे कूड़े के बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं और अभी तक कूड़े को समाधान करने का उस समाधान के लिए हमारी सरकार जो है केजरीवाल जी ने अभी बहुत सारी कंपनी की बातचीत चल रही है जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उस टेक्नोलॉजी के तहत हम उस पहाड़ के ढेर को वहीं के वहीं एक लेयर वाइज उसको बनाएंगे और उस लेयर को हम एग्जाम्पल के तौर पे ये मानिए कि लगभग 20 से 25 फीट का जो पहाड़ होगा उसका पहाड़ है, उस पहाड़ को मशीनरी के थ्रू एक लेयर में इतना कंसाइज कर दिया जाएगा कि वो 1 फीट की लेयर में आ जाए। ऐसे करके हम उन पहाड़ के कुछ कुछ टुकड़ों को वहाँ पे फ्लैट बना के उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसको हम दूसरा ऑप्शन जो है जो हम जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है जैसे कि रेडी पट्टी वाले को लाइसेंस वगैरह क्या रेडी पटरी का लाइसेंस तो बहुत दिन से चलता रहता है, हम उसको रेगुलराइज करेंगे। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की बात आती है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रूरल एरिया है, जितने भी विलेजेस हैं जहाँ पे आरजेड के नंबरिंग चलती है, वो रूरल एरिया है, वहाँ पर लाइसेंस की अथॉरिटी नहीं होती है एट प्रेजेंट। वो अथॉरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे डीडीए काम नहीं करता। जहाँ डीडीए काम करता है सिर्फ वहाँ पर ही हम अपने मकान का या दुकान का लाइसेंस ले सकते हैं या घर बनाने के लिए उसका नक्शे को पास किया जा सकता है। एमसीडी में आने के बाद हमारी केजरीवाल सरकार उस चीज के लिए भी एक लाइसेंस अथॉरिटी को डेवलप कर रही है कि हर जोन वाइज उसका ऑफिस होगा और वो उस जोन से ऑनलाइन आपको आपके मकान का लाइसेंस भी दिया ऑनलाइन जो है सुविधा दी जाएगी, जिसके अंदर आपके जितने भी नक्शे वगैरह बनाने हैं उसको पास कर दिया जाएगा। और उसके पास करने का बेनिफिट हमें ये है, रूरल एरिया के अंदर जब भी कोई घर बनाता है तो उसको घर के लिए जब लोन की जरूरत पड़ती है तो कोई बैंकर उसको होम लोन नहीं देता है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर एमसीडी का काम है और एमसीडी जहाँ पे है वहाँ पर एमसीडी किसी को भी नक्शा पास करने के लिए लाइसेंस नहीं देती है। हमारी सरकार उसी के ऊपर काम कर रही है कि एमसीडी में जब हम इस लोन के रिगार्डिंग बात करेंगे या नक्शे के रिगार्डिंग बात करेंगे, जब नक्शा बन जाएगा तो उसके 2 बेनिफिट होंगे। एक, क्या आपको कोई भी बैंकर्स आपको होम लोन देने से मना नहीं करेगा। सेकंड थिंग, जो करप्शन बना रखा है कि आप जब घर को डेवलप कर रहे हो और जब जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो कोई ना कोई काउंसलर उस एरिया का या कोई अधिकारी आपके पास आ जाता है, वो आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम लेकर आपसे 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी टैक्स मांगने लग जाता है। तो ये जो करप्शन का मैटर है, हम उस करप्शन के मैटर को कंप्लीटली वनिश कर देंगे थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज फॉर रजिस्ट्रेशन। आगे सर, आप स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? एमसीडी के स्कूल की हालत भी लगभग ऐसी है। अगर आपने देखा हो तो कई बार हमारी क्लिपिंग आई है, हमारे दुर्गेश पाठक जी भी एक बार स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए गए थे तो उनको अंदर जाने से ही मना कर दिया। उसका रीजन क्या है? क्यों उन लोगों ने गेट को बंद किया? क्यों उसके अंदर जाने से उसको रोका गया? पाठक जी को रोकने का रीजन सिर्फ सबको समझ में आता है, एक ही चीज है, इसका मतलब ये है कि अंदर जो है एमसीडी स्कूल का उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने लायक है ही नहीं। और जिस चीज को एक अधिकारी को या एक इतने ऊंचे लेवल के नेता को अगर अंदर जाने से मना किया जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो बेकार चीज है। और उसी बेकार चीज के अंदर अगर आपके बच्चे वहां स्कूल में जा रहे हैं, वो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेवार कौन? एमसीडी जिम्मेवारी लेगी या वो स्कूल वाले अथॉरिटी उसको जिम्मेवारी लेगी? तो इस चीज को भी रोकने के लिए एमसीडी के अंदर हम उसी तरीके से जैसे दिल्ली सरकार ने अपने दिल्ली सरकार के स्कूलों को डेवलप किया है, बिल्कुल पब्लिक स्कूल के इक्विवेलेंट लाके गवर्नमेंट स्कूल को हमने खड़ा कर दिया। आज कोई भी पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल दिया जाए। उसका रीजन यही है, जहां आप 1 महीने में 20,000 रुपए देते हैं वहां पे आपको कुछ नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही एक प्रक्रिया हम लोग एमसीडी में भी बनाएंगे। आप कौन से वार्ड से थे? मेरा रोशनपुरा वार्ड है, नजफगढ़ विधानसभा में पड़ता है। वार्ड नंबर है 129 129 नंबर। आपके वार्ड में प्रॉब्लम? हमारे वार्ड में मेन मुद्दा तो कंस्ट्रक्शन का ही चल रहा था। लास्ट 5 ईयर से 10 ईयर से यही चल रहा था कि जो हमारी कॉलोनी है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो। दूसरा मुद्दा है कि इन कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारी जगह ऐसी हो गई हैं जहाँ से हमारी कॉलोनी के लोग निकल नहीं पाते हैं। आने जाने का जो रास्ता है मेन वो नालियाँ हैं वो बिल्कुल भरी पड़ी हैं। वो हमारे बीचों बीच एक ड्रेन निकलती है,
वो ड्रेन भी फुल भरी पड़ी है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमारे पास मेनली कंप्लेन लेके आते हैं। स्ट्रीट लाइट का एक मुद्दा, एक पार्क की प्रॉब्लम है कि वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है, जैसे पार्किंग नहीं, पार्क पब्लिक के लिए घूमने के लिए कोई भी पार्क नहीं है। सिर्फ एक टोटल वार्ड के अंदर एक पार्क है जो इसके अंदर आता है एमसीडी के अंदर, बाकी और कोई पार्क है नहीं। और जबकि हमारी इस वार्ड के अंदर नियर अबाउट 70,000 पीपल्स हैं जो वोटर्स हैं। इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही पार्क है छोटा सा, वो भी बहुत ही छोटा है जिसके अंदर बहुत सारी एनक्रोचमेंट हो चुकी है। तो हमारे पास जो ये आ रही है हम वही कोशिश करेंगे कि हम अपने इस वार्ड को सबसे सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रीनरी जितनी ज़्यादा हो सकती है उस तरीके से डेवलप करके इस वार्ड को सबसे स्वच्छ और सुंदर बना के